हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट वर्किंग विद पीपल, जो आपका स्किल एनहेंसमेंट कोर्स है। ठीक है, तो इसकी पहली यूनिट है डेवलपिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल सेल्फ। ठीक है, अब इसमें पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग द पर्सनल सेल्फ एंड द प्रोफेशनल सेल्फ। अब इसे समझते हैं। तो देखो, सोशल वर्क अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको खुद को समझना और लोगों पे आपका एटीट्यूड कैसे इम्पैक्ट कर रहा है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले है पर्सनल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल की जो करेक्टरिस्टिक होती हैं एक साथ मिलके वो पर्सनल सेल्फ में आती हैं, जो आपके लाइफ एक्सपीरियंस के थ्रू डेवलप होती हैं। पर्सनल सेल्फ को समझने का मतलब है आप खुद के बारे में समझ रहे हो। जैसे वैल्यू एंड बिलीफ को समझ रहे हो। वैल्यू एंड बिलीफ क्या है? वो प्रिंसिपल जो इंडिविजुअल की लाइफ को गाइड करते हैं। मतलब आपकी जो पर्सनल वैल्यू है वो आप उनको समझ रहे हो, वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी पर्सनल वैल्यूज़ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं विद द प्रोफेशनल वैल्यूज़ तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। देन लाइफ एक्सपीरियंस। लाइफ एक्सपीरियंस मतलब आपकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, ट्रोमा, सक्सेस, जो एक एक इंसान के वर्ल्ड व्यू मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया और एम्पैथी को शेप करता है। देन बाइज एंड प्रेजुडाइज। बाइज एंड प्रेजुडाइज का मतलब क्या है कि आपने किसी को लेके पहले से कोई धारणा बना रखी है। ठीक है, या आइडेंटिफाई, अपनी बाइसनेस को आइडेंटिफाई करना पहला स्टेप होता है, ताकि आप किसी को लेके जजमेंटल ना हो और ऑब्जेक्टिव रहो। देन इमोशनल ट्रिगर। इमोशनल ट्रिगर मतलब ऐसी कोई सिचुएशन या सब्जेक्ट जो आपके पर्सनल इमोशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है, और जैसे आप किसी ने कोई बात बोल दी तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए किसी चीज़ को लेके। कोई टॉपिक इतना सेंसिटिव है कि उसके बारे में अगर किसी ने गलत बोल दिया तो आप बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए, आपके इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गए, तो उनको समझना भी आता है आपका सेल्फ अवेयरनेस या फिर पर्सनल सेल्फ में। देन वी हैव प्रोफेशनल सेल्फ। प्रोफेशनल सेल्फ का मतलब है कि जो रोल आइडेंटिटी एक सोशल वर्कर ने अडॉप्ट करी है और ये उसके प्रोफेशनल मिशन या एथिकल कोड से आइडेंटिफाई होती है। जैसे प्रोफेशनल बाउंड्रीज। प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या होती हैं कि आप एक क्लियर लाइन मेंटेन कर रहे हो सोशल वर्कर की पर्सनल लाइफ मतलब अपनी पर्सनल लाइफ के बीच में और क्लाइंट के काम के बीच में। लाइक आप टाइम मैनेज कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट पे ध्यान दे रहे हो। देन कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितने अच्छे से आप किसी काम को कर पा रहे हो। मतलब पॉसेसिंग एंड कंसिस्टेंटली अप्लाइंग नेसेसरी नॉलेज, स्किल्स एंड एथिकल जजमेंट जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। देन यूज ऑफ सेल्फ। यूज ऑफ सेल्फ का मतलब है डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस यूटिलाइजेशन करना सोशल वर्कर की पर्सनालिटी, नॉलेज और एक्सपीरियंस को, ताकि आप हेल्प कर सको दूसरों की। देन कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन। कॉन्टिन्यूस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि खुद को बार बार देखो कि अपने अंदर आपको क्या चीज़ें लाने, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है, किस तरीके से आपको बदलने की ज़रूरत है, ताकि आप एथिकल कंडक्ट इंश्योर कर सको कि आप जो है एथिकल वैल्यू फॉलो कर रहे हो। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक प्रोफेशनल एथिक, प्रिंसिपल एंड इन सोशल वर्कर प्रैक्टिस। प्रोफेशनल एथिक्स वो मोरल स्टैंडर्ड है जो गवर्न करते हैं कि एक सोशल वर्कर को कैसा होना चाहिए। ये इंश्योर करते हैं कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट की प्रोटेक्शन रहे और प्रोफेशन की इंटीग्रिटी बनी रहे। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी चीज़ की जो है ऑब्लिगेशन ले रहे हो। इट्स अ ड्यूटी ऑफ केयर एंड ऑब्लिगेशन कि आप एक अच्छे तरीके से काम करोगे। इसके अंदर क्या आता है? कॉम्पिटेंट सर्विस। कॉम्पिटेंट सर्विस मतलब कि आप जो है एक प्रॉपर तरीके से काम करोगे, अपनी पूरी नॉलेज और स्किल्स जो है वो आप लगाओगे। देन कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को और प्राइवेसी को आप प्रोटेक्ट करोगे। जब तक ज़रूरी ना हो और क्लाइंट की कंसेंट ना हो तब तक आप उसकी पर्सनल डिटेल किसी से शेयर नहीं करोगे। देन एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब क्या है कि आप एक्शन लोगे ताकि आप अपनी जो रिसोर्सेज और सर्विसेज है उनको सेव कर सको और ढंग से उन्हें अप्लाई कर सको। देन अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जवाबदेही। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हो या किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, किसी चीज़ की क्या, अपने खुद के एक्शन की, डिसीजन की, आउटकम की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। कि आपने कोई अगर काम कर दिया है तो अगर आपसे कुछ पूछा जा रहा है कि आपने काम किया था, ऐसा हुआ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, तो आप उसके लिए जवाबदेही हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है, आपको एक्यूरेट और टाइमली डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है ताकि आप जस्टिफाई कर सको अपने इंटरवेंशन को। देन सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब क्या है कि आप अपने सुपरवाइजर और पीयर्स की गाइडेंस और इवोल्यूशन के लिए अवेलेबल हो, कि अगर आपको कोई गाइडेंस कर रहा है या कोई गाइड कर रहा है तो आप उसकी बात सुनोगे। ठीक है, देन एथिकल रिव्यू। एथिकल रिव्यू का मतलब क्या है कि अगर कोई भी एथिकल कंडक्ट है उसे आप एजेंसी और प्रोफेशनल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही रिव्यू करोगे, अपने पर्सनल जजमेंट से नहीं करोगे। देन वी हैव द लॉयल्टी। लॉयल्टी का मतलब क्या है? निष्ठा। मतलब आप कितने
कमिटमेंट और फेथफुल हो वेरियस एंटिटी को लेके अपने प्रोफेशनल सिस्टम में। जैसे क्लाइंट को लेके आप कितने फेथफुल हो, मतलब आप क्लाइंट के वेलफेयर को और सेल्फ डिटर्मिनेशन को कितना अबव रख रहे हो अपने पर्सनल इंटरेस्ट और एजेंसी कन्वीनियंस से। देन टू द एजेंसी का मतलब क्या है कि एजेंसी के मिशन, पॉलिसी और प्रोसीजर को आप कितने ढंग से अप्लाई कर रहे हो और कितने ढंग से उसको यूज़ कर रहे हो, अगर वो एथिकल है तो। अगर कोई भी मिशन या पॉलिसी या प्रोसीजर है एजेंसी का तो आप उसे फॉलो कर रहे हो। टू द प्रोफेशन का मतलब क्या है कि आप वैल्यू और एथिकल स्टैंडर्ड जो है सोशल वर्कर के, उन्हें कितने अच्छे से फॉलो कर रहे हो। भले ही आपको एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है बट स्टिल आपके प्रोफेशन के जो एथिक्स हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, आप उन्हें कितने अच्छे से निभा रहे हो। देन नेक्स्ट वी हैव द कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, डेडिकेशन। अपने प्रोफेशन की कोर मिशन को लेकर आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो। देन कल्चर सेंसिटिविटी। कल्चर सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि आप दूसरे के कल्चर को कितने अच्छे से समझ रहे हो और उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। इसमें क्या होता है, स्टीरियोटाइप अवॉइड करना। मतलब आप किसी के कल्चर को लेके पहले से ही कोई अजम्पशन नहीं बनाओ कि आपका कोई क्लाइंट आया, उसका कल्चर आपने सुना और फिर आप इसे बोल रहे अरे ये तो बड़ा ख़राब कल्चर है। पहले से स्टीरियोटाइप बना के आप उसे अच्छे से सॉल्यूशन नहीं कर रहे या ढंग से सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे। देन कल्चरली इन्फॉर्म प्रैक्टिस, मतलब आपने अपने कम्युनिकेशन स्टाइल या इंटरवेंशन टेक्निक को मॉडिफाई या अडॉप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट कल्चर, वैल्यू एंड द नॉर्म। देन नेक्स्ट वी हैव कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है कि आपको एज अ सोशल वर्कर कंटिन्यूसली अपनी नॉलेज और स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना चाहिए ताकि आप किसी इंसान का मतलब अपने प्रोफेशन में बेस्ट दे सको। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ऑनगोइंग ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। सेल्फ असेसमेंट का क्या है कि आप ऑनेस्टली इवैल्यूएट करो अपनी खुद की लिमिटेशन को, सुपरविजन लो, ठीक है, रेफरल लो, केस एक्सीड वन एक्सपर्टीज, अपनी एक्सपर्टीज को बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। अब देखो गोल सेटिंग क्या होता है। गोल सेटिंग मतलब आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। मतलब ये प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने का समथिंग यू वांट टू अचीव और इस्टेब्लिश करना एक प्लान उस गोल तक रीच करने का। इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको एक डायरेक्शन, मोटिवेशन या आपकी प्रोग्रेस को मेजर करने का एक तरीका प्रोवाइड करता है। अब दो तरह के गोल होते हैं, एक तो है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल मतलब जो लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, लाइक 3 to 5 ईयर। जैसे मैं अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लूँगा, ठीक है, एक सक्सेसफुल कम्युनिटी में इस्टेब्लिश कर लूँगा, दिस इज लॉन्ग टर्म गोल। देन वी हैव शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल स्पेसिफिक या इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होते हैं जो स्टेपिंग स्टोन की तरह सर्व करते हैं टुवर्ड द लॉन्ग टर्म गोल। जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल क्या है कि अब मैं ये जो वीडियो है वो कंप्लीट कर लूँगा 1 घंटे में या आधे घंटे में, मैं अपने पूरा एग्जाम की तैयारी कर लूँगा, दिस इज शॉर्ट टर्म गोल। जो गोल्स होते हैं ना वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडेड। नेक्स्ट वी हैव द सब टॉपिक टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मतलब अपना आप समय किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वो प्रोसेस है जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज और प्लान करते हो अपने टाइम को कि किस तरीके से आपको एक्टिविटीज़ के बीच में, स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ के बीच में उसे डिफाइन करना है या डिवाइड करना है ताकि आप अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सको। गोल रोल इन गोल अचीवमेंट। देखो अगर आप ढंग से अपना टाइम जो है वो मैनेज करोगे तो आप अपने गोल को बहुत अच्छे से अचीव कर पाओगे। अब इसकी टेक्निक क्या होती है, टाइम को मैनेजमेंट करने की जो टेक्निक होती है वो पहली है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन मतलब आप अर्जेंट टास्क और जो इंपॉर्टेंट टास्क है उसके बीच में डिस्टिंग्विश करते हो। अब इसके लिए ना इश्योर मैट्रिक्स जो है वो यूज़ करी जाती है। अब ये मैट्रिक्स क्या होती है, देखो यहाँ पे से समझो, मैंने पूरा डायग्राम लगाया। इसमें पहला कॉलम है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट। नेसेसिटी वो टास्क होते हैं जो बहुत ही अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसको जैसे आपकी कोई प्रेसिंग प्रॉब्लम है या फिर क्राइसिस है, रश डेडलाइन या रीवर्किंग, तो ये वो काम होता है, इनको आपको मैनेज करना होता है और इन पे मतलब एकदम से काम करना होता है। देन होता है नॉन अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट, मतलब अभी अर्जेंट तो नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आपको फोकस करना होता है प्लानिंग, प्रिवेंशन, प्रिपरेशन और पर्सनल डेवलपमेंट की हेल्प से, ठीक है। देन वी हैव द वर्क दैट इज नॉन इम्पॉर्टेंट लेकिन अर्जेंट है, जैसे कि किसी का कॉल आ रहा है तो नॉन इम्पॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट है, किसी का इंटरप्शन हो गया, ठीक है, तो इनको आपको अवॉइड करना होता है, इनको डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं। देन वी हैव समथिंग जो नॉन इम्पॉर्टेंट है, नॉन अर्जेंट है, तो ये वेस्ट होता है, दैट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। लाइक अगर आपको टीवी या एंटरटेनमेंट करना है या फिर स्केप एक्टिविटीज़ हैं वो सब आपको अवॉइड करनी चाहिए, दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। देन वी हैव शटर स्टॉक। शटर स्टॉक क्या कहता है, we have next technique that is Shutterstock technique. Shutterstock technique is scheduling and planning using calendar or planner to allocate the specific time slot for a high priority activity. Then task batching. Task batching में क्या होता है
कि जो स्मॉल टास्क हैं, सिमिलर स्मॉल टास्क हैं, उन्हें आप एक साथ ग्रुप कर लेते हो। जैसे एक कॉल का आंसर करना है, मुझे ईमेल करना है, उन सबको आपने एक साथ जो है वो ग्रुप कर लिया, ताकि आप जो है बार बार अपना कॉन्टेक्स्ट को स्विच ना करो और अपने फोकस को इंक्रीज करो। नाउ लेट्स स्टार्ट टू द सेकेंड यूनिट, दैट इज प्लानिंग फॉर अ फील्ड वर्क प्रैक्टिस। इसमें पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फील्ड वर्क लर्निंग प्लान एंड द स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, फील्ड वर्क ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है सोशल वर्क थ्योरी का। मतलब जो भी आपने सोशल वर्क की थ्योरी में पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली जब आप अप्लाई करते हो, दैट इज द फील्ड वर्क। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लान होता है ताकि आपकी जो लर्निंग है वो मैक्सिमाइज हो और आप एक्सपीरियंसफुल लर्निंग जो है वो सीखें। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आता है फील्ड वर्क लर्निंग प्लान। देखो, फील्ड वर्क लर्निंग प्लान बनाना एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो स्टूडेंट, फैकल्टी, सुपरवाइजर और फील्ड एजेंसी की हेल्प से क्रिएट किया जाता है। ये रोड मैप होता है फॉर द प्लेसमेंट पीरियड कि किस तरीके से सारी चीज़ें चलेंगी। इसके अंदर ना पहले हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम क्लियरली लिखते हैं कि हमें क्या करना है, मतलब हमारा एम क्या है। यहाँ पे हम मीजरेबल गोल लिखते हैं जो स्टूडेंट अचीव करना चाहते हैं, जैसे मास्टरिंग अ क्लास केस रिकॉर्डिंग, फैसिलिटिंग अ ग्रुप सेशन, कंडक्टिंग अ कम्युनिटी नीड असेसमेंट, ये सब। देन आता है एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक टास्क जो हम इस फील्ड वर्क के टाइम पे करेंगे, तो स्पेसिफिक टास्क और असाइनमेंट जो स्टूडेंट करेंगे वो सब हम इसमें लिखते हैं। देन स्किल फोकस। स्किल्स फोकस मतलब कौन सी सोशल वर्क स्किल्स पे हम स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, कौन सी सोशल स्किल जो है वो हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे इस फील्ड वर्क के टाइम पे। ठीक है, देन इवोल्यूशन क्राइटेरिया, मतलब हम किस तरीके से अपनी सक्सेस को मेजर करेंगे वो हम इवोल्यूशन क्राइटेरिया में लिखते हैं। देन द नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रैटेजी फॉर द फील्ड वर्क। अब फील्ड वर्क करना है तो उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, तो वो सारी स्ट्रैटेजीज को अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन एंड इमर्शन, मतलब हम टाइम लगाते हैं और चीज़ों को बस ऑब्जर्व करते हैं। जो भी एजेंसी के ऑपरेशन है उनको ऑब्जर्व करते हैं, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को देखते हैं और स्टाफ से इंटरैक्ट करते हुए, मतलब किस तरीके से स्टाफ इंटरैक्ट कर रहा है क्लाइंट से, उसको समझते हैं देखकर, सिर्फ देखकर। ठीक है, देन सीकिंग सुपरविजन, मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोएक्टिवली शेड्यूलिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर मीटिंग फॉर बोथ फैकल्टी एंड फील्ड सुपरवाइजर टू डिस्कस द चैलेंजेस, एथिकल डिलेमा एंड लर्निंग नीड। मतलब हम क्या करते हैं, बहुत ही एक्टिवली मीटिंग शेड्यूल करते हैं अपनी फैकल्टी और फील्ड सुपरवाइजर के साथ, ताकि हम डिस्कस कर सकें कि क्या चैलेंजेस हैं, एथिकल डिलेमास क्या होते हैं और लर्निंग नीड्स को समझ सकें। ठीक है, तो मतलब हम गाइडेंस ले रहे हैं, इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रैटेजी। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रैटेजी का मतलब होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन होती है, रिफ्लेक्शन, केस डिटेल, वो हम इमिडिएटली रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक्यूरेटली रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि हमारी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और बाद में हम उन्हें पढ़ के चीज़ों को समझ सकें। देन रिसोर्स मैपिंग। रिसोर्स मैपिंग में हम क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिकली आइडेंटिफाई करते हैं और कैटलॉगली, मतलब अलग अलग एजेंसी का फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है एरिया में, उनको पूरा आइडेंटिफाई करके हम लिखते हैं, दैट इज रिसोर्स मैपिंग। Now we have the next topic, that is rampart building, initiating dialogue and sustaining the communication. Rampart building का मतलब क्या होता है? Rampart building का मतलब होता है संबंध निर्माण, मतलब हारमोनियस और क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करना इन विच पीपल एंड ग्रुप कंसर्न अंडरस्टैंड ईच अदर फीलिंग एंड आइडिया टू कम्युनिकेट वेल। अब ये टॉपिक ना आपका PYQ में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेना। देखो, रैम्पेंट बिल्डिंग की पहली क्या है, दैट इज टेक्निक्स। टेक्निक्स क्या है, इसके अंदर पहली है एक्टिव लिसनिंग, मतलब आप जो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ दूसरे की बात सुनो और समझो और उसे प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी करो। ठीक है, और ये भी याद रखो कि क्लाइंट ने क्या कहा था, ये नहीं कि बस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। ठीक है, देन एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या है कि आप जो है क्लाइंट की जो फीलिंग और पर्सपेक्टिव है उसको समझ के कम्युनिकेट करो, जैसे आई हियर हाउ फ्रस्ट्रेटिंग दिस सिचुएशन मस्ट बी फॉर यू। ठीक है, देन नॉन वर्बल क्लू। जो नॉन वर्बल क्लू है, लाइक बॉडी लैंग्वेज, मेंटेनिंग कंफर्टेबल आई कॉन्टैक्ट एंड जेन्युइन इंटरेस्ट, वो आप शो करो। ठीक है, देन कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी मतलब बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक इन अ प्रोफेशनल रोल। अपने प्रोफेशनल रोल में आप ट्रांसपेरेंट रहो और ऑथेंटिक रहो। देन इनिशिएटिंग अ डायलॉग। अब डायलॉग कैसे आप इनिशिएट करोगे, अब रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो पहला कॉन्वर्सेशन तो होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा वेयर द क्लाइंट इज, मतलब कॉन्वर्सेशन वहाँ से होनी चाहिए जो क्लाइंट का इमीडिएट कंसर्न या फीलिंग है। मतलब आप डायरेक्टली जो वर्क का एजेंडा है वहाँ पे जब मत करो, जहाँ पे क्लाइंट है उसका जो भी कंसर्न है उसको एड्रेस करते हुए चीज़ें शुरू करो। देन क्लियर पर्पस।
क्लियरली और कंसाइसली एक्सप्लेन करो कि इस मीटिंग का पर्पस क्या है, वर्कर का रोल क्या है, और कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखो। देन सिंपल ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऐसे मत पूछो कि जो सामने वाला क्लाइंट है आपको सिर्फ वो येस और नो में आंसर दे। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, जहां पे वो प्रॉपर अपना रिस्पॉन्स दे पाता है, अपनी बात कह पाता है, ठीक है। देन सस्टेनिंग अ कम्युनिकेशन, अब कम्युनिकेशन स्टार्ट तो हो गई, बट उसके बाद उसे मेंटेन कैसे करें, तो क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, अपनी लैंग्वेज क्लियर रखो, इजी टू अंडरस्टूड रखो, प्रोफेशनल वर्ड्स यूज मत करो ज़्यादा, जिसकी वजह से मतलब मान लो वो नॉन टेक्निकल है और आप टेक्निकल पर्सन हो, तो आप उसे बहुत ज़्यादा ऐसे टेक्निकल वर्ड यूज़ करो जो उसकी समझ में नहीं आ रहा, वैसे मत यूज़ करो, ठीक है। देन अप्रोप्रिएट पेसिंग, मतलब क्लाइंट को सफिशिएंट टाइम दो, अब वो जो इन्फॉर्मेशन आप उसे सप्लाई कर रहे हो उसको प्रोसेस करने की और रिस्पॉन्ड करने की, रश मत करना ज़्यादा, ठीक है। देन फीडबैक एंड वैलिडेशन, मतलब रेगुलरली ये देखो कि क्लाइंट को चीज़ें समझ भी आ रही हैं या नहीं आ रही। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, थीमेटिक लर्निंग मॉड्यूल आर टारगेटेड फॉर टारगेटेड पॉपुलेशन। देखो इसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड लर्निंग या इंटरवेंशन एक्टिविटी होती है एक स्पेसिफिक थीम के रिगार्डिंग, जो कि रिलेवेंट होती हैं डेवलपमेंट स्टेज और एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ठीक है। तो पहला आता है हमारा चिल्ड्रंस। इंटरवेंशन शुड बी एज अप्रोप्रिएट, जब आप चिल्ड्रन से कुछ भी ऐसे कर रहे हो तो आपका जो भी इंटरवेंशन होना चाहिए वो एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे प्ले आर्ट यूज़ करो या स्टोरी टेलिंग वगैरह यूज़ करो। यहाँ पे थीम क्या होती है कि इमोशनल एक्सप्रेशन, लाइक आपकी एंगर, सैडनेस, एंटी बुलिंग, इन सब के रिगार्डिंग आप जो है इंटरवेंशन कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल एग्जाम्पल किस तरीके से, जैसे कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग माई फीलिंग यूजिंग अ ड्रॉ एक्सरसाइज या इमोशनल चार्ट। देन यूथ में मॉड्यूल फोकस यहाँ पे होता है कि फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना, क्रिटिकल थिंकिंग, लाइफ स्किल्स, नेविगेटिंग पीयर एंड सोसाइटल प्रेशर को समझना, ठीक है। इसमें थीम्स क्या होती है, करियर प्लानिंग, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सब्सटेंस अब्यूज प्रिवेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, ये सब। और इसमें आप किस तरीके से मॉड्यूल ले सकते हो, जैसे गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट आप जो है बता रहे हो, यूथ को प्लान करने में हेल्प कर रहे हो उसके अकेडमिक और वोकेशनल सक्सेस को थ्रू द गोल सेटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। देन नेक्स्ट वी हैव द एल्डरली। एल्डरली में यहाँ मॉड्यूल का एड्रेस करता है इश्यूज लाइक एज, हेल्थ, सोशल कनेक्शन एंड लेगेसी, ठीक है। यहाँ पे थीम क्या हो सकती है कि हेल्दी एजिंग, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, मैनेजिंग कॉर्निक इलनेस, नेविगेटिंग अ पेंशन, डिजिटल लिटरेसी, ये सब, ठीक है। और इसके मॉड्यूल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे रिमिनिसेंस एंड द लेगेसी को आप समझा रहे हो, वेयर द एल्डरली शेयर द लाइफ स्टोरी, जो जिससे उनकी सेल्फ वर्थ इन्हांस हो रही है एंड उनको इंटी जनरेशनल कनेक्शन आप फील करा रहे हो, ठीक है। देन वी हैव द थर्ड यूनिट, डॉक्यूमेंटेशन इन फील्ड वर्क। आपने जो फील्ड वर्क था वो कर लिया, अब उसको आप किस तरीके से डॉक्यूमेंट में लिखोगे, उसको हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है। इसका पहला टॉपिक है केस रिकॉर्ड्स। यहाँ पे क्या होता है कि डिटेल सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड वर्क डन विद द इंडिविजुअल फैमिली एंड सिस्टम होता है। मतलब आपने जो भी काम किया है ना, आपको बहुत ही सिस्टमैटिकली और डिटेल में उस चीज़ को लिख रहे हो, ठीक है। आपकी जो भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप या वर्क डन है उसको लिख रहे हो। ये माइक्रो लेवल प्रैक्टिस होती है, मतलब छोटे लेवल पे। इसका मेन पर्पस क्या होता है, क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं। पहला, कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। मान लो अगर कोई एक वर्कर चला गया तो दूसरा वर्कर उसके लिए आएगा, तो वो सर्विस कंटिन्यू रहे, क्योंकि अगर मैंने पहला जो काम किया है मैं लिख कर नहीं जाऊंगी तो दूसरा जो प्रोफेशनल आएगा वो कैसे टेक ओवर करेगा, ठीक है। देन अकाउंटेबिलिटी एंड इवोल्यूशन, ये एक फैक्चुअल बेस प्रोवाइड करता है जस्टिफाई करने के लिए इंटरवेंशन को, और एक तरीका प्रोवाइड करता है जिस तरीके से जो वर्कर की प्रैक्टिस और क्लाइंट की प्रोग्रेस है उसको इवोल्यूट किया जा सके। देन सुपरविजन एंड ट्रेनिंग, ये प्राइमरी टूल की तरह वर्क करता है सुपरवाइजर के लिए, ताकि वो गाइड कर सके वर्कर को। अब मेरी अगर रिपोर्ट है, या मान लो चिंटू है, उसकी रिपोर्ट है, ठीक है। अब उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो सुपरवाइजर है वो ध्यान से देख सकता है कि भाई चिंटू ने ये काम किया लेकिन यहाँ थोड़ी सी गलती करी, तो वो उसको ठीक कर देगा, ठीक है। तो इट विल वर्क एज एन गाइडेंस। देन लीगल एंड एथिकल रिक्वायरमेंट, देखो प्रोवाइड अ लीगल रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एंड एडहेरेंस टू द एथिकल स्टैंडर्ड के लिए भी हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ता है। देन अब कंटेंट क्या होता है केस रिकॉर्ड में, क्या क्या हम रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले इनटेक इन्फॉर्मेशन, मतलब हम डेमोग्राफिक डिटेल, कौन से सोर्सेस हमने लिए हैं, इनिशियल रीजन फॉर सीकिंग अ हेल्प, वो सब लिखते हैं। देन असेसमेंट, असेसमेंट में क्या करते हैं हम, कॉम्प्रिहेंसिव एनालाइज करते हैं क्लाइंट की सिचुएशन का, स्ट्रेंथ, नीड, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम वगैरह सब लिखते हैं। देन फिर हम सर्विस प्लान या कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, मतलब क्या गोल, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान इंटरवेंशन हुआ है, मतलब व्हाट द क्लाइंट एंड वर्कर विल डू, क्या क्लाइंट करेगा क्या वर्कर करेगा, वो सब हम लिखते हैं। देन प्रोसेस एंड प्रोग्रेस नोट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में
हम ये लिखते हैं कि क्या क्या इंटरेक्शन हुआ है, क्या हो चुका है, क्या डिस्कस हुआ, वर्कर ने क्या ऑब्जर्व किया, प्रोफेशनल जजमेंट क्या रहा। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो जो सारे जजमेंट चीज़ें होती रहती हैं उनको डिटेल डाउन करते हैं। देन टर्मिनेशन समरी, मतलब ये फाइनल रिपोर्ट होती है जो इसमें हम समराइज करते हैं कि क्या सर्विस हमने प्रोवाइड करी है, क्लाइंट का आउटकम क्या रहा और क्या रिकमेंडेशन फ्यूचर एक्शन के लिए हम करते हैं। ठीक है, अब रिकॉर्ड करने के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, मतलब जो प्रिंसिपल्स है रिकॉर्डिंग के उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले है फैक्चुअल एंड ऑब्जेक्टिव। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल डेटा सेपरेट फैक्ट फ्रॉम द वर्कर्स इंटरप्रिटेशन ओपिनियन, मतलब जो हमने डेटा ऑब्जर्व किया है ना उसके बेसिस पे होना चाहिए और वर्कर की जो ऑब्जर्वेशन है वो फैक्ट से अलग लिखी होनी चाहिए। ये नहीं कि वर्कर ने अपनी ही जो ऑब्जर्वेशन थी उनको एज एन फैक्ट लिख दिया, ऐसे नहीं। देन टाइमली, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिकॉर्ड होना चाहिए ताकि इवेंट जो है वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड हो जाए। अगर हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे तो हो सकता है हम चीज़ें भूल जाएं, इसलिए। देन कंसाइज एंड क्लियर, प्रोफेशनल लैंग्वेज में चीज़ें लिखनी है, कंप्लीट होनी चाहिए बट ब्रीफ होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियल, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनको एथिकली और लीगली स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें सिक्योर रखना होता है। ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट, दैट इज ग्रुप वर्क रिकॉर्ड। ग्रुप वर्क रिकॉर्ड में क्या होता है कि यहाँ पे इंटरेक्शन, डायनेमिक एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप मेजर करा जाता है। मतलब वहाँ पे हम सिर्फ एक इंडिविजुअल का मेजर कर रहे थे बट यहाँ पे पूरे ग्रुप का जो इंटरेक्शन, डायनेमिक्स और डेवलपमेंट होता है वो लिखा जाता है। ठीक है, अब ग्रुप रिकॉर्ड हम क्यों रखते हैं, ताकि हम पूरे ग्रुप का जो प्रोसेस था उसको समझ सके। मतलब जो भी स्टेज थी ग्रुप के डेवलपमेंट की, कि कैसे उन्होंने फॉर्मिंग किया, फिर आगे आगे कैसे चीज़ें हुई, कैसे चीज़ें परफॉर्म करी, कैसे रोल शिफ्ट हुए ग्रुप के अंदर, पहले इस पर्सन का रोल क्या था, फिर दूसरे पर्सन का रोल क्या था, वो सब करने के लिए। फिर मॉनिटरिंग का गोल, मतलब ग्रुप का जो कलेक्टिव प्रोग्रेस है उसको देखने के लिए टूवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने सेट करी है। देन इवल्यूटिंग अ टेक्निक, ये हेल्प करता है इवल्यूट करने के लिए इफेक्टिवनेस ऑफ द टेक्निक्स जो यूज करी गई हैं। देन कंटेंट ऑफ ग्रुप रिकॉर्ड, अब ग्रुप रिकॉर्ड में क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो सबसे पहले ग्रुप की समरी और प्रोफाइल, मतलब ग्रुप का पर्पस क्या था, मेंबरशिप क्राइटेरिया क्या था, मतलब इस ग्रुप में जो लोगों को लिया गया उनका क्राइटेरिया क्या था, गोल क्या था, फिर ड्यूरेशन कितना टाइम रहा, और कंपोजिशन मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स थे, उनका डेमोग्राफिक वगैरह। देन सेशन नोट, सेशन नोट मतलब कि जो भी हमारी मीटिंग हुई है, मतलब जो भी ग्रुप की मीटिंग हुई है उसके बारे में, कि क्या किस टॉपिक पे मीटिंग हुई, क्या क्या फिर मेंबर्स ने इंटरेक्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट, कॉर्पोरेशन, साइलेंस, वर्कर का क्या रोल रहा, कौन सी टेक्निक, इंटरवेंशन वगैरह यूज करी फैसिलिटेटर ने, वो सब। एंड देन ग्रुप इवोल्यूशन, मतलब ग्रुप ने क्या अचीव करा, ओवरऑल पर्पस क्या रहा, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं, तो दैट इज ग्रुप इवोल्यूशन। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिटी प्रोफाइल। कम्युनिटी प्रोफाइल क्या होती है, इट इज अ सिस्टमैटिक कलेक्शन एंड एनालाइज ऑफ डेटा अबाउट द जोग्राफिकल एंड इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी। मतलब हम सिस्टमैटिकली जो है डेटा कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं जोग्राफिकल और इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी का। ठीक है, ये मैक्रो लेवल प्रैक्टिस होती है और ये बेसलाइन होती है फॉर एनी कम्युनिटी लेवल इंटरवेंशन की। अब डेफिनेशन और पर्पस थोड़ा डिटेल में इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द कम्युनिटी, जो हाईलाइट करता है उनकी स्ट्रेंथ, नीड, रिसोर्सेज और सोशल स्ट्रक्चर को। अब हम क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ताकि हम नीड असेसमेंट कर सके, मतलब प्राइमरी इशू क्या है, कहाँ गैप आ रहा है सर्विसेज में, वो आइडेंटिफाई कर सके। देन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, मतलब अभी एग्जिस्टिंग फॉर्मल इनफॉर्मल एसेट कौन सी अवेलेबल है उनको समझ सके। देन प्लानिंग इंटरवेंशन, किस तरीके से ये जो डेटा है प्रोवाइड करता है नेसेसरी डिज़ाइन कि किस तरीके से हम इफेक्टिवली कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अंडरटेक कर सकते हैं। देन बेसलाइन डेटा, ये स्टार्टिंग पॉइंट यूज करा जाता है फॉर अ फ्यूचर चेंजेस के लिए। ठीक है, ताकि हम फ्यूचर चेंजेस को मेजर कर सके। मतलब अगर हमने अभी इस डेटा को रिकॉर्ड कर लिया तो फ्यूचर में जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो डेटा भी हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर इन दोनों डेटा को हम मेजर कर पाएंगे। तो इट एक्ट लाइक अ बेसलाइन डेटा। अब की कंपोनेंट क्या होता है कम्युनिटी प्रोफाइल के, सबसे पहले डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन साइज, एज डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर रेशियो, लिटरेसी। देन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है, इनकम लेवल, पॉवर्टी इंडिकेटर। देन सोशल एंड कल्चर लाइफ, मतलब कम्युनिटी की लीडरशिप कौन है, फॉर्मली और इनफॉर्मली। देन कौन कौन सी चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस करती है, लाइक रिलीजियस प्लेसेस, क्लब, कल्चर नॉर्म्स क्या है। देन सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, रोड, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। देन पावर स्ट्रक्चर, कौन पर्सन होल्ड कर रहा है पावर, किसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कम्युनिटी में, वो सब। देन द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, अब हमें डेटा कलेक्ट करना है, हमें समझ आ गया। ठीक है, लेकिन किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है, तो देखो एक तो होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा मतलब एग्जिस्टिंग डेटा होता है ऑलरेडी, बस हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। देन वी हैव प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या होता है, इट इज़ अ फर्स्ट हैंड डेटा।
इट्स अ फर्स्ट हैंड डेटा, मतलब हम खुद जाके डेटा कलेक्ट करते हैं, दैट इज प्राइमरी डेटा। अब ये कैसे कलेक्ट होता है? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, या फिर की इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेंट जो होते हैं उनका हमने इंटरव्यू ले लिया, लाइक लीडर, टीचर, पुलिस वगैरह, या कम्युनिटी सर्वे कंडक्ट कर लिया, वो सब। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज यूनिट 4, एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक। अब इसका पहला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग अ सेल्फ, जौहरी विंडो, खुद को समझना। तो जौहरी विंडो इज अ साइकोलॉजिकल टूल यूज टू हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप विद देमसेल्फ एंड अदर। एक विंडो है कि हेल्प करती है इंडिविजुअल को कि वो अपना रिलेशनशिप दूसरों के साथ और खुद के साथ समझ सके, और ये क्रूशल है फॉर सेल्फ अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन के लिए। अब इस मॉडल को ना 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया है। देखो, पहला क्वाड्रेंट है नो टू अदर एंड नो टू सेल्फ, खुद का भी पता है, दूसरे का भी पता है। ठीक है, दूसरा क्वाड्रेंट है नो टू अदर, दूसरों को तो तुम्हारी चीज़ें पता है लेकिन तुम्हें अपनी वो चीज़ नहीं पता है, दैट इज ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, देन नॉट नॉन टू अदर, बट तुम्हें पता है, मतलब कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो दूसरों को तो नहीं पता है लेकिन तुम्हें अपने बारे में पता है। एंड देन अननोन थिंग, अननोन थिंग का मतलब क्या है? ना तो तुम्हें वो चीज़ पता है और ना ही किसी और को पता है। अब इन चारों को जरा डिटेल में समझते हैं। पहला है ओपन सेल्फ। ओपन सेल्फ ये वो एरिया है जहाँ पे तुम्हें अपने बारे में और दूसरों को भी तुम्हारे बारे में चीज़ें पता है। जैसे इसके अंदर इन्फॉर्मेशन होती है, फीलिंग, बिहेवियर, मोटिवेशन, जो आप ओपनली शेयर करते हो दूसरों के साथ। ठीक है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हमेशा गोल होता है कि ये वाला क्वाड्रेंट सबसे बड़ा हो जाए, मतलब आप अपने बारे में आपको चीज़ें पता हो और दूसरों से आप ढंग से इंटरेक्ट करो। देन ब्लाइंड सेल्फ। ब्लाइंड सेल्फ क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट होता है, मतलब ये वो एरिया है जो आपको नहीं पता लेकिन दूसरों को पता है, और इसके अंदर मैनरिज्म, ट्रेड्स, बिहेवियर आता है जो दूसरे लोग तो ऑब्जर्व कर रहे हैं लेकिन आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, और इसको आप रिड्यूस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फीडबैक फ्रॉम अदर। देन हिडन सेल्फ। हिडन सेल्फ का मतलब क्या है? वो एरिया जो आपको पता है लेकिन आपने एज अ सीक्रेट रख रखे हैं दूसरे से, इसके अंदर प्राइवेट फीलिंग, सीक्रेट, फियर वगैरह आता है, और ये एरिया रिड्यूस हो सकता है अगर आप दूसरों को अपनी बातें बता। ठीक है, देन अननोन सेल्फ। अननोन सेल्फ वो एरिया होता है जो आपको भी नहीं पता, किसी और को भी नहीं पता, इसके अंदर आपकी अनटेप्ड पोटेंशियल होती है, डीपली रिप्रेस्ड फीलिंग होती है, अनडिस्कवर आपका टैलेंट होता है। ठीक है, और इसको आप रिड्यूस कर सकते हो अगर आप अपने आप के साथ टाइम बिताओ, शेयर एक्सप्लोरेशन करो, लाइफ के एक्सपीरियंस को देखो। ठीक है, थोरली एनालाइज करो, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। ठीक है, देन वी हैव रिलेवेंस इन अ सोशल वर्क। मतलब अब इस चीज़ का क्या रिलेवेंस है सोशल वर्क में? तो सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, ये सोशल वर्कर को हेल्प करेगा कि वो अपने ब्लाइंड स्पॉट को समझ सके और अपने प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव को इंप्रूव कर सके। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग, इनकरेज एप्रोप्रिएट सेल्फ डिस्क्लोजर। अगर प्रॉपर सेल्फ डिस्क्लोजर होगा या ओपननेस होगी फीडबैक की कि दूसरे को पता है आपका, मतलब कुछ ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जो दूसरे को पता है लेकिन आपको नहीं पता चल रहा, तो दूसरा बंदा आपको फीडबैक दे रहा है और आप जो है फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली ले रहे हो, वो बहुत ही ज़रूरी होता है फॉर बिल्डिंग अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड द कलीग। देन वी हैव स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सॉट एनालिसिस, नेक्स्ट टॉपिक। देखो, सॉट एनालिसिस क्या होता है? सॉट एनालिसिस एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल है जहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो प्रोजेक्ट, बिजनेस वेंचर और सोशल वर्क या इंडिविजुअल की लाइफ में होते हैं ना, उनको इवैल्यूएट करा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर दो तो इंटरनल फैक्टर होते हैं, दो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। इंटरनल फैक्टर क्या होता है? आपकी स्ट्रेंथ, मतलब इंटरनल एट्रीब्यूट जो आपको आपके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है, लाइक आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, हाई मोटिवेशन। देन वीकनेस, वीकनेस वो इंटरनल एट्रीब्यूट होते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में ऑब्स्टिकल्स डालती हैं, लाइक दैट इज हार्मफुल फॉर अचीविंग एन ऑब्जेक्टिव, लाइक लैक ऑफ स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल या लो सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह। देन एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर में आपका अपॉर्चुनिटी आता है, ये वो एक्सटर्नल कंडीशन है जो आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है, लाइक ग्रोइंग अ जॉब मार्केट इन अ डिजायर फील्ड। देन थ्रेट, थ्रेट वो एक्सटर्नल कंडीशन है जो हार्मफुल है आपके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, लाइक बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और जॉब कम है, वो सब। देन एप्लीकेशन फॉर अ पर्सनल करियर ग्रोथ। अब इस सॉट एनालिसिस का आप अपने पर्सनल करियर ग्रोथ के लिए कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो? तो देखो, सोशल वर्कर कंडक्ट एंड एनालाइज टू गेन अ रियलिस्टिक व्यू ऑफ द सिचुएशन। आप पहले अपना सॉट एनालिसिस करो और रियलिस्टिक व्यू निकालो कि किस तरीके से, मतलब कौन सी मेरी स्ट्रेंथ है, कौन सी मेरी वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी वगैरह सबकी। फिर आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उनको कैपिटलाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अपॉर्चुनिटी, मतलब आपकी कोई स्ट्रेंथ है और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप उस अपॉर्चुनिटी को टेक कर लो। ठीक है, वीकनेस को ओवरकम कर सकते हो बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने जो थ्रेट हैं उनको कम कर सकते हो, अपनी वीकनेस को मिनिमाइज कर सकते हो, अवॉइडिंग अ थ्रेट। ठीक है, नाउ वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज मोबिलाइजिंग अ कम्युनिटी सपोर्ट। ये एक मैक्रो लेवल स्किल है जो यूज़ करी जाती है
टू ब्रिंग टुगेदर रिसोर्सेज पीपल एंड इंस्टीट्यूशन, ताकि आप अचीव कर सको कलेक्टिव गोल विद इन अ कम्युनिटी। इसमें पहला आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है कि इंटेंशनली आप बिल्ड कर रहे हो और मेंटेन कर रहे हो एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। इसका पर्पस होता है कि आप सिस्टम ऑफ म्यूचुअल सपोर्ट फॉर रिसोर्सेज शेयरिंग, रेफरल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कोलैबोरेशन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है इसका सोशल वर्क में, देखो एक वर्कर जो है उसका नेटवर्क होना चाहिए लोकल एनजीओ, गवर्नमेंट ऑफिसेज, पुलिस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, ताकि वो एक रेफरल सेफ्टी नेट क्रिएट कर सके अपने क्लाइंट के लिए। देन एडवोकेसी। एडवोकेसी का मतलब होता है टेकिंग एक्शन टू प्लीड फॉर और सपोर्ट अ कॉज, पॉलिसी, पर्सन पर्टिकुलरली ऑन फेवर ऑफ वर्नेबल ऑप्रेस्ड ग्रुप। मतलब अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो वर्नेबल या ऑप्रेस्ड ग्रुप है तो उसके लिए खड़ा होना, ठीक है, उसको सपोर्ट करना, दैट इज एडवोकेसी। अब दो तरह की एडवोकेसी होती है, एक होती है केस एडवोकेसी, एक होती है कॉज एडवोकेसी। केस एडवोकेसी के अंदर आप किसी एक इंडिविजुअल क्लाइंट के लिए सब कुछ कर रहे होते हो, ठीक है, सिर्फ उसकी हेल्प करने के लिए आप रिसोर्सेज सिक्योर कर रहे हो या उसके राइट के लिए लड़ रहे हो। लेकिन कॉज एडवोकेसी के अंदर आप सिस्टमैटिकली चीज़ें चेंज कर रहे होते हो फॉर अ ग्रुप और क्लास ऑफ पीपल, ठीक है। अब इसके लिए आप में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, रिसर्च, नेगोशिएशन, लॉबिंग और पब्लिक स्पीकिंग। देन वी हैव द पब्लिक रिलेशन। देखो पब्लिक रिलेशन क्या होता है, is a practice of managing the spread of information between individual organization and public to maintain positive public image and build goodwill। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है ना इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिक के बीच में, उसको पॉजिटिवली कन्वर्ट करना है। लाइक आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि अभी जो मैगी का एक इशू हुआ था कि मैगी में लेड है, तो एक नेगेटिव पीआर हो गई थी, नेगेटिव पब्लिक रिलेशन बन गया था, बहुत गलत इमेज बन गई थी। देन मैगी की जो पीआर टीम है उन्होंने उस नेगेटिव इमेज को पॉजिटिवली कन्वर्ट किया। तो दिस इज हाउ द प्रैक्टिस वर्क, ठीक है। इसका पर्पस होता है रिसोर्सेज अट्रैक्शन, मतलब पॉजिटिव मीडिया अटेंशन जनरेट करना टू अट्रैक्ट द डोनर, वॉलंटियर और कम्युनिटी सपोर्ट फॉर अ प्रोजेक्ट। एजुकेटिंग अ पब्लिक, मतलब अवेयरनेस रेज करना सोशल इश्यूज के बारे में, रोल ऑफ सोशल वर्क के बारे में। एंड देन लेजिटिमेसी, मतलब क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बिल्ड करना फॉर अ सोशल वर्क एजेंसी विद इन अ कम्युनिटी। एक्टिविटीज़ में इसमें क्या होती है कि आप प्रेस रिलीज कर दो, ऑर्गेनाइज कर लो पब्लिक इवेंट या मैनेज करो सोशल मीडिया प्रेजेंस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाइप भी करो। आपका पूरा जो ये था वर्किंग विद पीपल, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो आप हमारे गूगल फॉर्म में अपनी जाके डिटेल फिल कर सकते हो और वहाँ से आप आराम से नोट्स परचेस कर सकते हो एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। सो थैंक यू।